everyone, I am Shaista Ansari and this is question number 1 of exercise 3.3 and this is class 8th maths. So in this question we have to given a parallelogram ABCD and we have to complete the statement along with the definition property used. जैसे कि यहाँ पर हमसे मालूम किया गया है कि कौन सी चीज किसके इक्वल है। जैसे यहाँ फर्स्ट पार्ट में है AD, तो हमें यहाँ बताना है कि इस पैरेललोग्राम के अंदर जो AD है वो किसके इक्वल है। तो यहाँ देखते हैं AD है क्या, तो AD जो है वो एक साइड है एंड यहाँ AD जब एक साइड है तो ये साइड किस साइड के इक्वल है, यहाँ पर हमें ये बताना है। AD के इक्वल जो है वो है साइड BC, बिकॉज एक पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे AD इज इक्वल्स टू BC एंड यहाँ हमें इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है, जो प्रॉपर्टी हम यूज करके यहाँ बता रहे हैं कि ये BC इक्वल है तो वो क्यों है। तो यहाँ लिख देते हैं बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। बिकॉज किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एंड इन द सेकेंड पार्ट एंगल DCB। अब हमें ये बताना है कि जो एंगल DCB है वो किस एंगल के इक्वल है। तो यहाँ देखते हैं एंगल DCB, तो यहाँ जो बात की जा रही है वो एंगल DCB की बात की जा रही है। तो ये जो एंगल DCB है वो किसके इक्वल है। जैसे कि पैरेललोग्राम में एक दूसरे के अपोजिट की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, सिमिलरली वैसे ही जो एंगल्स होते हैं वो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल DCB के जो इक्वल एंगल होगा वो इसका जस्ट अपोजिट एंगल इक्वल होगा एंड जो इसका अपोजिट एंगल है वो है एंगल DAB। एंगल के बारे में जो पहचान करते हैं वो कैसे करते हैं, किसी भी एंगल का अगर हमें नेम दे रखा है, जैसे इसमें DCB दे रखा है, तो जो भी इसका मिड पॉइंट होता है मेन वो एंगल होता है, उसकी बात की जाती है। दैट्स मीन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो एंगल C की बात की जा रही है एंड इस एंगल को जो नेम दिया गया है वो एंगल DCB नेम दिया गया है। बिकॉज एंगल को नेम जब भी देते हैं वो 3 पॉइंट्स से देते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस एंगल C का जो जस्ट अपोजिट एंगल है वो है एंगल A एंड एंगल A इस C का जस्ट अपोजिट है, सो वो इक्वल है एक दूसरे के। एंड अब हम इस एंगल A को नेम देते हैं, तो इस एंगल A का जो नेम होगा वो होगा एंगल DAB एंड एंगल GAB क्यों इक्वल है एंगल DCB के, ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर। तो यहाँ लिखते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड इन द नेक्स्ट पार्ट दिस इज OC। अब देखेंगे कि इसमें OC है क्या, तो OC एक हाफ डायगोनल है एंड OC जब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायगोनल है तो ये OC जो इक्वल होगा वो इस OA के इक्वल होगा, बिकॉज ये जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि OC जो इक्वल है वो डायगोनल OA के इक्वल है एंड वो क्यों है, बिकॉज यहाँ जो डायगोनल्स है तो यहाँ लिखते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये वाला जो डायगोनल है उसको बाइसेक्ट डायगोनल DB कर रहा है एंड DB डायगोनल को बाइसेक्ट जो कर रहा है वो DA कर रहा है। दैट्स मीन ये दोनों के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो CO है वो OA के इक्वल है एंड जो DO है वो OB के इक्वल है। आगे हमसे यहाँ मालूम किया है मेजरमेंट एंगल GAB प्लस मेजरमेंट एंगल CDA। तो यहाँ पर 2 एंगल्स के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर जो बात की जा रही है एंगल DAB वो एंगल है दिस एंगल एंड उसके बाद प्लस किया जा रहा है एंगल CDA की मेजरमेंट को, तो एंगल CDA दिस एंगल एंड अब इन दोनों के दोनों एंगल्स का हम मिड पॉइंट देखते हैं कि दोनों के दोनों जो एंगल्स है वो कौन कौन से एंगल्स है। ये वाला जो एंगल है वो A पॉइंट का एंगल है एंड ये जो एंगल है वो D पॉइंट का एंगल है। तो इसमें जो बात की जा रही है वो इस एंगल की एंड इस एंगल की बात की जा रही है
एंड इन दोनों के दोनों एंगल्स को जो प्लस करके इनका सम बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का, बिकॉज यहाँ पर ये एक ही लाइन के ऊपर एडजेसेंट एंगल्स हैं एंड जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उन दोनों के दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री का होता है। एंड वो क्यों होता है? बिकॉज ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर इसका रीजन लिखते हैं। Adjacent angles are supplementary. So this was the answer of this question, and now let's come to the next question.